ले चलो मोरे साजना। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में। हमको पता है एक बहुत पुराना एक देश है जिसको बोलते थे हम इजिप्ट। आज के ज़माने में इजिप्ट बोलते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में इनको हम बोलते थे खैम। क्या बोलते थे? खैम। और जो खैम नाम का ये देश था, इसको बोलते थे ब्लैक लैंड, यानी कि काली मिट्टी का देश। आपको पता है वहाँ पे एक नदी है जिसको बोलते हैं नील नदी, है ना। जो नील नदी है दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, जो मेडिटेरियन सी में जाके मिलती है इजिप्ट से होके। अगर नील नदी नहीं होती तो कभी भी इजिप्ट इतना उपजाऊ नहीं होता, वो रेगिस्तान ही रहता। ठीक है। तो वहाँ पे एक्चुअल में होता क्या था, वहाँ के जो लोग थे ना वो बहुत स्मार्ट थे। उनके पास ना कुछ टेक्नोलॉजी थी बहुत पुराने ज़माने में। वो लोग करते क्या थे, वो लोग धातुओं को यानी कि मेटल को गला कर क्या करते थे, मेटल को गलाते थे और गलाने के बाद क्या बना देते थे, सोना और चांदी। यानी कि उनके पास ऐसी नॉलेज थी जिससे वो क्या करते थे कि मेटल को गलाते थे और सोना चांदी बना लेते थे। उनके पास जानते हो वो जो है ना वो मेडिसिन भी बनाना सीख गए थे। मेडिसिन भी बनाना सीख गए थे। और धीरे धीरे जब ये नॉलेज लोगों को पता लगी तो वहाँ पे क्या हुआ, अरब के लोग चले गए। और जब अरब के लोग वहाँ चले गए तो उन्होंने उनसे उनकी नॉलेज को सीखा और उन्होंने उस नॉलेज को बोला एल खैम। क्या बोला? एल खैम। ठीक है ना। और एलखम का मतलब क्या होता है? एलखम का मतलब होता है द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है? द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब आप किसी भी चीज़ों को बदल सकते हैं। फिर धीरे धीरे ये विज्ञान जो है, ये ज्ञान जो है, ये पहुंच गया कहाँ पे? यूरोप। और जब यूरोप पहुंचा तो उन्होंने इसका नाम रख दिया एल केमिया। क्या नाम रख दिया उन्होंने? एल केमिया। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी कि सारी की सारी कहानी की शुरुआत हुई इजिप्ट से। इजिप्ट के बाद फिर कहाँ गए? अरब में। तो इजिप्ट से शुरुआत हुई तो उसको बोला गया खैम। अरब वालों ने बोला एल केमिया। और जब ये यूरोप पहुंचा तो उन्होंने इसको बोला, क्या बोला? एल केमिया। ठीक है ना। यहीं से शुरुआत हुई किसकी? साइंस की। और कौन सी साइंस की? मॉडर्न साइंस की। और इसके बाद इसको बोला जाने लगा एल केमी। क्या बोला जाने लगा? एल केमी। फिर धीरे धीरे आगे और आया तो जो एल्केमी था ना, एल्केमी का मतलब है कि ये सब्जेक्ट। एल्केमी का मतलब क्या? ये सब्जेक्ट है। और जो लोग एल्केमी की नॉलेज रखते थे उनको बोलते थे हम एल केमिस्ट। क्या बोलते थे? एल केमिस्ट। तो एल्केमिस्ट लोग जो है ना, मतलब उनके जो पुराने वैज्ञानिक थे, एल्केमिस्ट का मतलब आप ये जान सकते हो कि ये कैसे वैज्ञानिक थे? पुराने वैज्ञानिक थे या साइंटिस्ट थे। ठीक है ना। और पुराने वैज्ञानिकों में ना बड़ी मान्यताएं थी, क्योंकि उनके पास कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। उन्होंने चीज़ों को समझा नहीं था, लेकिन वो काफ़ी चीज़ें जानते थे। तो उनको लगता था ना कि एक्चुअल में मतलब कि धातुओं को बदल करके अगर हम सोना चांदी बना ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम कुछ और भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम धातु से सोना बना सकते हैं, यानी कि किससे? धातु से। तो उनको लगा कि ऐसा हो सकता है कि जो आयरन है, हम आयरन को कन्वर्ट कर लें किस में? सोने में। ठीक। और उसी से एक निजात हुआ किसको? पारस पत्थर को। किसका? या पारस पत्थर। पारस पत्थर का मतलब करते हैं फिलोसफर स्टोन। फिलोसफर स्टोन का मतलब ये है कि उनको ऐसा लगता था कोई ऐसा पत्थर होगा कि उसको लोहा छुआ देंगे तो क्या बन जाएगा? सोना। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल है? अगर ऐसा पॉसिबल होता तो आजकल हम क्या करते हैं, हम लोहे को मतलब पारस पत्थर छुआते और जो है सोना बन जाता। बहुत सी मान्यताएं हैं कि पारस पत्थर हुआ करता था, लेकिन ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। उनको लगता था ना कि हम चाहें तो केमिस्ट्री की मदद से हम जो है एलिक्ज़र बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एलिक्ज़र। एक कंपनी है देखो जिसमें दवाएं आती हैं, एलिक्ज़र करके। तो एलिक्ज़र का मतलब क्या होता है? एलिक्ज़र मतलब होता है कि अमरता की दवा, है ना, है ना। अमरता की दवा। ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि एल केमिस्ट का मतलब कि जो पुराने क्या थे? साइंटिस्ट थे। पुराने साइंटिस्ट थे, उनको हम लोग क्या कहते थे? एल्केमिस्ट। और एल्केमिस्ट का मतलब क्या था
कि उनके पास क्या चीज़ हो, पारस पत्थर। पारस पत्थर का मतलब है फिलोसफर स्टोन, और फिलोसफर स्टोन की उनकी थिंकिंग और उनकी बिलीफ थी कि पारस पत्थर से क्या हो जाएगा, लोहे से क्या बन जाएगा, सोना। और क्या मिल जाएगा, इलिक्ज़र। क्या मिल जाएगा, इलिक्ज़र। इलिक्ज़र का मतलब अमरता की दवा। यानी कि इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इनके पास क्या था, आधा अधूरा ज्ञान था। और इस आधे अधूरे ज्ञान की इन्होंने कहानियाँ बनाई, और कहानियाँ बनाने के बाद ये सोचते थे कि हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी में इतना कुछ कर लेंगे, हम तपस्या कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो हमें कहीं से पारस पत्थर मिल जाए या कहीं मिला मिल जाए, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, लोहे से सोना बदल सकते हैं, और इलिक्ज़र मतलब कि अमरता की दवा खोज लेंगे, तो हमसे ज़्यादा सुख खुशहाल और हमसे ज़्यादा पावरफुल कोई आदमी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। और जब इसी तरह की हाइपोथेटिकल बातें ये लोग सोचते रहे, तो ये लोग क्या करते रहे, ये लोग करते रहे, क्या करते रहे, ये लोग करते रहे रिसर्च। क्या करते रहे, रिसर्च। और रिसर्च करते 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 आखिर में क्या पैदा हो गई, केमिस्ट्री। क्या पैदा हो गई, केमिस्ट्री। और अब आपको पता लगा, तो ये केमिस्ट्री पढ़ने से पहले जब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि आखिर में केमिस्ट्री कैसे पैदा हुई, तो केमिस्ट्री पैदा कैसे हुई, इजिप्ट नाम के देश से जिसका नाम था खैम। और वो लोग क्या करते थे, धातुओं को गला के सोना चांदी बनाने की कला उनके पास थी। कुछ बहुत सारी जो है मतलब केमिकल को वो मतलब करके कुछ औषधियाँ भी बनाया करते थे, कुछ ड्रग्स भी बनाया करते थे। फिर विज्ञान कहाँ पहुँचा, अरब में। अरब ने उनको बोला कि उस विज्ञान को बोला एल्केम, और एल्केम हो गया। उसके बाद से फिर यूरोप गया, तो यूरोप के लोगों ने उसको क्या बोला, एल्केमिया बोला। और एल्केमिया के बाद जो पुराने साइंटिस्ट थे वो पारस पत्थर की खोज, और उसके बाद क्या कहते हैं, एलिक्ज़र बनाना, अमरता की दवा बनाना, कि हम कोई भी रिएक्शन करा के ऐसी कोई दवा बना सकते हैं जिससे क्या हो जाए, हम अमर हो जाएं। वो लोग कौन से थे, वो लोग एल्केमिस्ट लोग थे, यानी पुराने साइंटिस्ट, आधे अधूरे ज्ञान वाले। उनको मॉडर्न साइंस के बारे में पता नहीं था, और उनकी इसी जिज्ञासा यानी कि पारस पत्थर को खोजना और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके एलिक्ज़र बनाना, तो उसके कारण से हमको क्या मिल गया, हमको मॉडर्न साइंस मिल गई, है ना। हमको पता लगा कि क्या हमारी गलतियाँ थी, क्या हमारी खामियाँ थी, और हम लास्ट में कहाँ पर आए, मॉडर्न साइंस पर। ओके।